हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक बर्ड अकेडमी। दिस इज केशव सिंह फ्रॉम बुक बर्ड अकेडमी। आज का जो वीडियो है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। पार्ट 2 है, क्वेश्चन का पार्ट 2 है। सबसे पहले मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट का वीडियो डाला था, फिर क्वेश्चन का पार्ट 1 डाला था। ये क्वेश्चन का पार्ट 2 होगा। इसमें हम लोग किस सेक्शन से बात करेंगे, किस फॉर्मूला पे बात करेंगे, कौन सा टॉपिक होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको सारा क्वेश्चन जो है 60, 30 एंगल्स गिवन है। एंगल्स गिवन है, अगर एंगल्स गिवन हो तो फिर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये हम लोग देखेंगे। अगर एंगल्स गिवन हो तो आपके पास मैं टेबल दिखा देता हूं कि जिसपे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू कितना होता है वो हमने देखा हुआ है। तो टेबल स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूं, आप टेबल देख लीजिए। ये जो है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट सबसे पहला वीडियो था वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और उसको देखने से आपको टेबल को किस तरीके से याद करना है वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइन 60, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू, ये इंटू होता है, हाँ, इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा? आपको पता है एक चीज मैंने और बताया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब डिस्कस किया था तो वहां पे देखिएगा, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कॉस होता है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कोसेक होता है। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कॉट होता है। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाला सेक्शन से उठाना है। कॉम्प्लीमेंट्री आपको आई गेस आपको पता हो गया होगा, अगर नहीं पता है तो फिर से जाके आप ये देख लीजिए कि कौन सा मैंने सेक्शन से डिस्कस किया हुआ है। ये एक सेकंड, ठीक। अभी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि साइन 20 डिग्री का वैल्यू कॉस में 70 डिग्री का वैल्यू होगा, ये हमको पता है, ठीक। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस में 60 डिग्री होगा, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है। इसी को हम लोग ये फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। यानी साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के इक्वल होगा, ये आपको मालूम है। टेबल में भी जाके देखना, वैल्यू सेम होता है, टेबल में भी देखना वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हम लोग यहां डालते हैं साइन 60 कितना है? √3/2। कॉस 60 कितना होगा? √3/2 होगा। उसी तरीके से साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। तो साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसमें जो 30 होगा 60 का वैल्यू वही होगा। आपने डाल दिया, ये वैल्यू डाल दिया। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करते हैं, √3 × √3 √9, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4 हो गया। √9 का वैल्यू आएगा 3/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3 + 1 4, और यहाँ पे सेम है तो हमारा वैल्यू क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ये हमारा वैल्यू है। कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट पता नहीं है वो भी इसको कर सकता है, उसको इसको कर सकता है। कैसे? आप टेबल से वैल्यू को बस पिक करते जाइए। सेकंड क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो tan 30 डिग्री कितना होता है? पहले जाके आप tan 30 डिग्री का वैल्यू पता करेंगे। tan 30 डिग्री कितना होता है ये आप पता करेंगे। टेबल में देखिए, टेबल में आपको सामने रख दे रहा हूं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, तो आपने लिख दिया। फिर 1 प्लस tan 30 है तो tan 30, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से क्या है? 2 × 1, 2/√3। यहां पे क्या आएगा? 1, और ये आ जाएगा कितना? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर
√3 का स्क्वायर 3 होता है। कैसे? √3 इंटू √3 √9 होता है और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपको रखना है। तो ये आ जाएगा 1 + 3, कितना आ जाएगा? सॉरी 1 + 3। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 2/√3 और ये हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 / 3, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 2/√3 / 4/3। और अगर जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो 2/√3 ये नीचे डिवाइड है तो इसको इंटू करके उल्टा कर दो, इंटू करके उल्टा कर दो, ये आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो ये आ गया कितना? 2। 2 से 4 कटा, 2 टाइम्स में, तो आपके पास आ रहा है √3 क्या आंसर है इसमें? कोई ऐसा कोई आंसर है? नहीं है। फिर क्या करेंगे? अगर ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? तो इसको हमको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं? तो जो वैल्यू आपको नीचे मिल रहा है उसी वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये रैशनलाइज हो जाता है। ठीक, अब देखो ये हो गया कितना? 6√3, 6√3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4 और √3 × √3 3। अभी बताया √3 × √3 कितना हो गया? इसके बाद आपके पास आता है √3, 6√3/12 और 6 से ये 12 चला गया तो 2 आ गया। आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? √3/2। √3/2 √3/2 कहीं आंसर में है? नहीं है। लेकिन टेबल जैसे आप देखते हैं √3/2 किसका किसका हो सकता है? √3/2 जो है ना, इसमें से किसका वैल्यू है? sin 60 का वैल्यू। याद है टेबल में देखिए sin 60 का वैल्यू है, इसीलिए इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? sin 60 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन जो है आपका, क्योंकि एपीएसएसबी ने अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन पूछने का, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ गए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि 3 हम करेंगे। 3 देखिए 3 किस तरीके से होने वाला है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लो। जब मैं बोर्ड से हटता हूं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला पेपर में ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, इसलिए आने वाला पेपर में ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली ये नहीं, इस टाइप का। अगर मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आने का मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर 45, फिर 1 + tan स्क्वायर 45, क्या आएगा इसका आंसर? तो देखिए tan स्क्वायर 45, 1 तो 1 है, 45 का वैल्यू tan में कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 1 + 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इससे हमको क्या मिलेगा? 1 - 1, 1 - 1, और यहाँ पे आएगा 1 + 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2। इसका आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आपको वैल्यू पता है तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। वैल्यू पता है, आसानी से मार दो टकाक से आंसर। अगर वैल्यू नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका क्या आएगा? तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो 2 × 1/√3 2/√3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। इस हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 3 - 1/3, एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया और ये वैल्यू आ गया। तो हमारे पास आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, ये आ गया हमारे पास 2/3 है। अब हमारे पास क्या करना है? 2/3 है और उसको डिवाइड, 2/√3 है, उसको डिवाइड कौन कर रहा है? 2/3 कर रहा है, तो इसको इंटू करके इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही इसका तरीका है। ठीक ठीक, 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आया 3/√3। क्या 3/√3 कभी आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पे? कहीं पे यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, एक चीज और जानना है,
कभी भी रूट में कोई वैल्यू नीचे आ जाता है तो उसको हमको रैशनलाइज करना होता है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हमने किया था, इस वाले क्वेश्चन में किया था, रैशनलाइज किया था, यहाँ पे भी रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का नियम क्या है? सिंपल। रैशनलाइज करने का नियम क्या है? अगर जो भी आपका वैल्यू आता है नीचे रूट में, उस वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 इंटू √3 इसके बाद है, उसके बाद √3 इंटू √3 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया √3 है क्या? यहाँ पे √3 भी नहीं है, लेकिन टेबल में √3 का वैल्यू है। टेबल में √3 का वैल्यू कौन सा है? tan 60 का वैल्यू √3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरीके से आप वैल्यूज अगर आपको याद है तो उस वैल्यूज को सिंपली पुट करना है, कुछ कैलकुलेशन करना होगा और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एंगल होता है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होता है, उसका वैल्यू जो है हमारे टेबल पे मिलता है और उससे कुछ क्वेश्चन जनरेट हुआ, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये होप करता हूँ आपको बहुत काम आएगा। आगे एक वीडियो और या 2 वीडियो और बनाऊंगा मैं, जो ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड होगा, जो और कॉन्सेप्ट पे लेके करूंगा, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो था उस पे करूंगा और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जो क्वेश्चन था उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई हमें सुझाव देना है तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट में लिखिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा और उस कमेंट को देख के ही हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।